अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं, संस्कृत पढ़ने लगते हैं, हर ढंग की भाषा पढ़ने लगते हैं। खास करके हम लोग जो है ना तो हम लोग की मातृभाषा क्या है? हिंदी। मातृभाषा हिंदी। मातृभाषा किसको कहते हैं? जो बच्चे से ही जो भाषा सीखी जाती है। तो बच्चे से तुम लोग कौन भाषा सीखते हो? बोलो तो हिंदी ही सीखते हो। तो हिंदी सीखते हो बच्चे से। क्या अंग्रेजी सीखते हो? बोलो। अंग्रेजी तो नहीं सीखते हो, शुरू से पढ़ते हैं ना। तो हम लोग शुरू से जो है ना मातृभाषा हम लोगों की हुई हिंदी। ठीक है? हाँ, हिंदी मातृभाषा है हिंदी। हिंदी में ही हम सब कुछ सीखते उठते हैं धीरे धीरे, तब जानकार कुछ बन जाते हैं, तब फिर दूसरा अपना भाषा सीखना सीखते हैं, फिर तीसरा भाषा में जितना भाषा है। तो उन भाषाओं में से संस्कृत भी एक भाषा है। समझा? हाँ, संस्कृत भी एक भाषा है। ठीक है? संस्कृत भी है, जैसे हिंदी है भाषा, तो हिंदी में तुम लोग सब कुछ एकदम लिखते पढ़ते हो। शुरू से क्या चीज से स्टार्ट करते हो? हिंदी हिंदी से शुरू करते हो। लिखाई में क्या चीज? क ख ग घ ङ च छ ज झ पढ़ते हो ना। और अंग्रेजी जब शुरू करते हो तो कौन चीज शुरू करते हो? एबीसी। एकदम बिल्कुल करेक्ट है। इधर से एकदम बिल्कुल शुरू करते हो, आगे धीरे 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 है ना बोलना भी जानते हो, पढ़ने के लिए भी जानते हो और लिखने के लिए भी जानते हो। तीनों भाषा है ना। तो तीनों भाषा में तीनों कला में जो पारंगत है, तीनों कला में जो पारंगत है तो वही सही है ना। तीनों कला में कौन सी? तीनों कला कौन सी? पढ़ना, लिखना, बोलना। बात भी है। हाँ, नहीं, एक के बाद सब कुछ हो करके जो एक के बाद सब कुछ हो के जेते है ना। हाँ, ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से शाम है वे शाम। तो देखो तो सीखने के लिए सबसे जरूरी है तुमको 5 तरह का कला जरूरी है। 5 तरह के चीज जो विद्यार्थी जानता है वो एकदम पारंगत हो जाएगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। बात बुरा बताते हैं क्या चीज। ध्यान देना। क्या लिखे? शुभोपली है ना। शुभोपली। शुभोपली जो समझ जाएगा उसके लिए मिडिल, मैट्रिक, आईए, बीए, एमए कुछ नहीं है, एकदम धड़ के घिंच देगा। बात बुझा? इसमें 4 कला है। चार है ना, याद रखना। 4 कला में जो पारंगत है, बहुत मैट्रिक इंटर कर जाते हैं लेकिन चारों कला नहीं जानते हैं, अधूरे रह जाता है। रहा कि नहीं जानते हैं, याद रखना थोड़ा सा। चारों कला में पारंगत। अब क्या चीज है इसको थोड़ा सा ठीक से देखते जाना है। पहला क्या लिखे हैं? सु। सु का मतलब होता है सुनना। सु का मतलब सुनना। बात बुझा? सु का मतलब सुनना। याद रखोगे ना। अब सुनना किसे कहते हैं ये तुमको जानना पड़ेगा, तभी तुम। सुनना किसको कहते हैं? जैसे हम बोल रहे हैं तो तुम लोग सुन रहे हो, जो है ना, इसी को तुम लोग सुनना कहते हो, लेकिन ये सुनना नहीं है। तनी को बच्चा भी बैठा दोगे ना तो हम जो बोलेंगे तो सुनेगा, नहीं सुनेगा? है? एक बूढ़ा को भी बैठा दोगे, हम जो बोलेंगे तो सुनेगा, कौन आवाज नहीं जाएगी, सुनबे करेगा। तो क्या इसी को सुनना कहते हैं? नहीं, इसको भूल जाओ। जो कुछ हुआ तो हुआ, अब नए स्तर से जो है ना काम करने का प्रयास करो।
आखिर इसे कहते हैं। इसको पढ़ोगे क्या लिखे हैं? शुभोपली, शुभोपली है ना, शुभोपली। तो सु का मतलब बो मने, पो मने, ली मने। चार कला में जो पारंगत हो जाएगा वो सबसे अच्छा विद्यार्थी हो जाएगा, सबसे। लेकिन हो नहीं पाता है, याद रखना बात बुझा, हो नहीं पाता है, ध्यान दीजिए। तो मामूली रूप से तुम लोग जानते हो कि हम जो बोल रहे हैं तुम लोग सुन रहे हो, तो इसी को सुनना कहते हैं, यही ना हुआ सुनना, इसी को ना सुनना कहते हैं। हम जो बोलते हैं तुम लोग सुनते हो, इसी को ना सुनना कहते हैं। ये सुनना नहीं हुआ, सुनना चीज क्या चीज है, अर्थ समझना ठीक से, सुनना। हम जो बोलेंगे तो सुनोगे ना, है सुनोगे ना। While I was walking in the market, है ना, certainly a old man है ना came and came to, क्या बोले हम, सुना क्या बोले, बोलो तो, जब सुन लिया तो बोलो तो, नहीं समझा, हम तो बोल रहे, क्या इसको इसको सुनना कहेंगे? नहीं, किसी कीमत पे सुनना नहीं है। सुनना का ध्यान दो, सुनना का अर्थ होता है समझना, सुनना का अर्थ समझना। यदि हम बोल रहे हैं तुम समझ लिया, इसी को कहते हैं सुनना। इनकी बस कहीं आवाज आ रही है कान में और इसी को सुनना, कभी भूल से नहीं बोलना। सुनना का अर्थ क्या हुआ, समझना। मैं बोलता हूं इस विद्यालय के बाहर एक वृक्ष है, सुना तुम लोग? अच्छा, सुन गया तो बोलो, क्या हम बोले? एक वृक्ष, एकदम बिल्कुल करेक्ट है सुनना। हम बोल गए आज तुम कुछ बुझ गए नहीं किया, तो क्या वो सुनना हुआ? नहीं। तो सुनना का अर्थ क्या हुआ? समझना। सुनना का मतलब समझना। यदि समझ गए तब समझ, बिल्कुल सुन गए तुम लोग, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है, सुनने का मोल है, ठीक है। सुनने का मतलब समझना, सुनने का अर्थ होता है टीचर पढ़ा रहे हैं और तुम उसकी बात को समझ नहीं रहे हो, क्या पढ़ा रहे हैं, तुम उस बात को समझोगे, जानोगे, अमल करोगे, सीखोगे, तो उसी का नाम है सुनना। तो सुनना का अर्थ समझ गया, सुनना माने समझना, है ना, ठीक। पहला हो गया, अब दूसरा है बो। बो माने बोलना। बो में क्या होता है? अब किसी भी चीज को टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको तुम समझ रहे हो, लेकिन उसको फिर तो तुमको कहेंगे बोलने के लिए, तो बोलने के लिए तो तुमको आना चाहिए ना, बोलने के लिए है। बोलने के लिए जब समझ जाओगे खूब अच्छी तरह, किसी भी चीज को साफ साफ बोलोगे, शुद्ध शुद्ध बोलोगे, ठीक ढंग से बोलोगे, है ना, तब वो उसी को हम कहेंगे बोलना, बोलने के लिए आएगा। बात होगा, बोलने के लिए मुंह से जो पकार निकालते हैं, बोलना, वो हो गया। तो जब तुम समझोगे तभी बोलोगे, और नहीं समझोगे तो बोलोगे, चुपचाप रह जाओगे, समझ में नहीं किया क्या बोलोगे। तो बोलना समझ गया, जो मुंह से निकाल करके व्यक्त करते हैं जिस चीज को सही सही ढंग से, है ना, वो हो गया बोलना। तो बोलना समझ गया। अच्छा, को का मतलब पढ़ना, वो का मतलब हुआ पढ़ना।
अब जिस स्टैंडर्ड का तुम लोग हो, तो किताब है हिंदी की किताब है, तो किताब को तुम शुद्ध शुद्ध रूप से एकदम बिल्कुल पढ़ लो, है ना। अंग्रेजी किताब है उसको शुद्ध शुद्ध रूप से पढ़ जाओ, संस्कृत की किताबें शुद्ध शुद्ध रूप से यदि पढ़ जाते हो तो उसका नाम हो गया पढ़ना, है ना। कहते इसको पढ़ है ये तुमको पढ़ने के लिए अध्ययन करता है तो बोलो तो हुआ नहीं हुआ, नहीं पढ़ पाते किताब तो बेकार हो गया, अधूरी बात हो गई। इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है, पढ़ने के लिए अच्छी तरह से समझना, है ना, पढ़ने के लिए भी जानना, जो पढ़ते हो पढ़ने के लिए भी जानना। उसके बाद ली मीन्स लिखना, जो चीज हम बोल रहे हैं उसको तुम अपनी कॉपी पर शुद्ध शुद्ध यदि लिख लेते हो तो उसी का नाम है लिखना, है। शुद्ध शुद्ध लिख लेते हो, सही ढंग से लिख लेते हो, उसका नाम हो गया लिखना। अब बताओ कि जो विद्यार्थी सुनने के लिए जान गया, बोलने के लिए जान गया, पढ़ने के लिए जान गया, लिखने के लिए जान गया, सब कला में तेज हो गया, बताओ उसको कोई कमी रही? कोई कमी नहीं, एकदम सब कुछ कर देगा, हर तरह के चीज को समझ जाएगा, लिख देगा, एकदम कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बात बुझा? तो होता है क्या कि तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत ही होता है, सुन ही नहीं पाते हो तुम लोग। सुनना मना समझना, सुनना मना हाँ, पढ़ा रहे हैं उसको समझ नहीं पाया, टीचर तो पढ़ा दिया, तुम समझ में नहीं किया, समझ में नहीं किया तो बोलो तुम बोल सकोगे? समझ में नहीं किया क्या बोलोगे तुम? समझेगा तभी न बोलेगा, है। और यदि बोलेगा तभी न तुम उसको पढ़ेगा, जिसको बोल दिया उसको पढ़ लोगे और उसके बाद उसको लिख सकते हो, है ना। इसलिए सब चीज जरूरी है, मेन है सुनना। बात बुझा? तो अच्छी तरह से आगे की पढ़ाई के लिए, बहुत बेहतर विद्यार्थी बनने के लिए उसमें चारों कला की जानकारी एकदम बिल्कुल जरूरी है। क्या चारों कला बोलो? सुबोपली, सुबोपली, चार चीज जान जाएगा विद्यार्थी, इसको कोई नहीं हिला सकता है। बात बुझा? और जैसे है लिखना, लिखना का मतलब हम जो बोलते जाएंगे उसको तुम सही सही ढंग से लिख दोगे तभी ना हुआ, है ना। हम बोलेंगे कुछ लिखा, कुछ लिखने के लिए आया लिखने के लिए, है ना। हाँ, ये सब तरह का चीज है, इसलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है लिखने के लिए। बात समझा? चारों चीज पर ठीक से ध्यान रखना है, याद रहेगा क्या चीज लिखे हैं, अपने अपने कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो। सुबोपली सूत्र, इसी के आधार पर हम सारा चीज तुम लोगों को बताएंगे। वाह, तो लिख दिया, तेज होता है एकदम ठीक। पूछेंगे बाद में, सुन में क्या हुआ लिखना पड़ेगा, सुनना, बो में बोलना, को में पढ़ना, हल्दी में लिखना, एकदम देखो बोलना है। नए सूत्र याद रखना, सुबोपली, सुबोपली। अब पूछ देगा कि सुबोपली का अर्थ बताओ, क्या माना हुआ?
शुभोपल्ली का अर्थ सु मने सुनना, और बो मने बोलना, प मने पढ़ना, ली मने लिखना। हो गया? ये कहना सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हुआ शुभोपल्ली। याद रहेगा ना? अब ध्यान दो, तो समझ गए? तो सु मने क्या हो गया? तो सुनना क्या चीज है? बताओ तो, सु मने सुनना, सुनना किसको कहते हैं? ठीक से सुनना किसको कहते हैं? सुनना का अर्थ हुआ समझना। सुनना का अर्थ, हम जो कुछ बोल रहे हैं, तुम यदि उसको समझ गए तो इसका मतलब हो गया सुन गया। हम बोल रहे हैं, तुम्हारे में आवाज जा रही है, तुम नहीं समझ रहा है, तो सुनना हुआ है? अच्छा, एक शब्द हम बोलते हैं, तुम लोग सुनना, देखिए किसी को सुनने के लिए आता है कि नहीं? नहीं, किसी को सुनने के लिए आता है कि नहीं? बच्चे को बड़ा मेन फैक्टर बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं। हाँ, चारों का अर्थ समझ गए ठीक से? हाँ, सुनना का अर्थ समझना, और यदि समझना नहीं हुआ तो सुनना हुआ है? देखिए इसमें क्या विद्यार्थी जो है, सुनते हो मेरी बात को, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। एकदा अहम वही गच्छन् अस्मि, एकदा अहम वही गच्छन् अस्मि। आवाज मेरे कान तक गई ना? क्या सुना? सुन गया? बोलो क्या बोले हम? तुम लोग को सुना? सुन सुन आवाज तो चली गई। इसको समझा? हम क्या बोले? नहीं समझा। ये सुनना नहीं है, ये सुनना नहीं है। ये कान में आवाज चली गई तब सुन गए? नहीं, सुनना का मतलब लिखा है, सुनना माने समझना। हम बोले, कान में आवाज गई लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाया, तो सुनना नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब बात समझ गए हैं? अच्छा, फिर से बोलते हैं, ध्यान दे, कौन कौन सुन पर। एक बार मैं बाहर जा रहा था। कौन कौन सुने? बोलो तो। ठीक, हाथ सुनो, क्या बोले? बोलो। एक बार मैं बाहर जा रहा था। बिल्कुल सुन गया, समझ गया बात, समझ गया ना? इसी का नाम है सुनना। और हम यदि बोल दें, आवाज कान में गई और तुम उसको समझ नहीं पाया, क्या वो सुनना है? नहीं, कभी सुनना नहीं है। वो खूब आवाज हो रही है, तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो। टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो वह सुनना नहीं है। बात समझा? सुनना का अर्थ है कि तुम उसकी बात को समझ लिया है ना, तो हो गया सुनना। ठीक है? जब सुन जाएगा, जब सुन लिया तो उस पर तुम बोल सकते हो कि नहीं? आराम से बोल दिया, अभी तुम सुना तो नहीं बोला, बोल दिया। और जब बोल दोगे जिस चीज को, क्या उसको लिख सकोगे कि नहीं? लिख दोगे। और जिसको लिख दोगे तो क्या उसको पढ़ लोगे? जिसको लिखोगे उसको तुम पढ़ सकते हो कि नहीं? पढ़ लोगे। चारों कला एकदम कुछ है। तो मेन चीज है, इसमें से मेन चीज है ऊपर वाला सुनना। सुन लिया तो उसको जो है ना आराम से बोल लिया, पढ़ लिया, लिख लिया। चारों कला में जो पारंगत है वह सबसे बेस्ट विद्यार्थी होता है, उसको धरती पर कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है? हाँ, यही इसलिए तुम लोगों को यह गुण जो है, यह एबिलिटी, ये गुण जो है अपने आप में है ना, इसको
संग्रह करना है, जमा करना है, समझना है, सीखना है, इससे इस चारों कला हो जाएगा तो किसी भी क्लास में तुम लोगों को कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां जो भी है आराम से फर्स्ट क्लास करते जाओ। बात समझ गए? इसलिए सर्वप्रथम ध्यान देना है, बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से जब समझ गया तब हिलोगे नहीं, एकदम बिल्कुल तीनों कला ऑटोमेटिक जान जाओगे। समझ गया है? अच्छा, अब है क्या तुम लोग समझ गए बच्चे? हैं? समझ गए ना? ये सूत्र याद रहेगा? इस सूत्र का क्या नाम है? वाह, शुभोपली का फॉर्म बोलो तो क्या क्या होता है? कितना अच्छा एकदम पास। सुनना किसको कहते हैं? समझना। इनके कान में आवाज चली गई तो सुन लिए, वो नहीं हुआ, वो हुआ, बोलो तो नहीं हुआ। उसको जब समझ नहीं पाओगे तो वो नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, फिर हम बोलते हैं तो कौन कौन समझ पाता है? ध्यान देना है, ध्यान देना। हम बोल रहे हैं, सुनना है, पूछेंगे हर एक तरफ से। ताव सदनम पुत्र वर्तते, ताव सदनम पुत्र वर्तते। सुना ना? आवाज पढ़ना गई ना? क्या समझा? समझा? नहीं समझा, कुछ नहीं। ये सुनना हुआ, सुनना हुआ, ये आवाज जा रही है। ताव सदनम पुत्र वर्तते, हम बोल रहे हैं, कान में आवाज जा रही है, क्या तू इसको समझ रहा है? नहीं समझ, तो सुनना नहीं, किसी कीमत पे सुनना नहीं है। बात हुआ? अब देखो, इसी बात को हम बोलते हैं, इसी बात को हम बोलते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, यही बोले हैं। इसको सुना? सुन गए, समझ गए, हम जो बोल रहे समझ गए ना, तो यही का नाम है सुनना। और वो जो बोले हैं, वो जो पहले बार बोले वो संस्कृत भाषा में था, ठीक है, वो संस्कृत भाषा में है। हम फिर इसको बोल रहे हैं, है ना, वेयर इज योर रेसिडेंस? नहीं समझ पाए ठीक से। दिक्कत है, ये क्या ये सुनना है? नहीं, आवाज कान में जा रही है समझे, लेकिन इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये सुनना नहीं हुआ। तब सुनना किसे कहते हैं, समझ गया तुम लोग? है अच्छा, सुनना। अब सुनना समझ गया। अब उसके बाद किसी भी चीज को आप बोल सकते हैं अच्छी तरह से, तो बोलना हुआ, नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद उसको लिख सकते हैं, है ना, किसी चीज को लिख सकते हैं। तुमने में आवाज गई, पढ़ लिया, लेकिन लिखने के लिए नहीं आता है, तब तो अधूरे कहा हुआ, कुछ नहीं आता है तो बेकार हो गया। और उसके बाद में तो कुछ है, उसको पढ़ने के लिए क्या किताब दिया नहीं आता है पढ़ने के लिए, क्या वो हुआ? वो भी नहीं। इसलिए सबसे अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए उसको जीवन में एक सूत्र को उतारना पड़ेगा। कौन सूत्र? शुभोपली। शुभोपली है क्लास 1 से लेकर के जहां तक पढ़ाई होती है वहां तक में एक ही सूत्र है, शुभोपली। हाँ, IAA BA MA जहां तक जहां पर बच्चा से लेकर तो वहां तक यही है। बात बुझा? इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले अभ्यास करना चाहिए, क्या चीज? हाँ, शुभोपली में पहला फैक्टर है सुनना। सुनना, टीचर की बात को ठीक से समझना है, ठीक से समझना है। सुनना तो कुछ बोल देगा तो हो गया, सुनना तुम नहीं आता है सुनने का। समझना है ना, समझ जाओगे, जिसी को समझ जाओगे उसको तुम बोल दोगे, और जिसको बोल दोगे तो उसको पढ़ लोगे, और उसके बाद में लिख दोगे, चारुकला हो जाएगा। याद रहेगा? सूत्र याद रहेगा ना?
तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है, उर्दू भी भाषा है, सब भाषा है, सब अलग अलग है। तो इसमें से जो है तुम लोग को जैसे है, ध्यान देना जरा सा। यही तीन भाषा में पढ़ते हो तुम लोग, चौथा भी पढ़ते हो? ये तीन भाषा, ठीक है, तीन भाषा, यही तीन भाषा तुम लोग पढ़ते हो। अच्छा अब बताओ, ध्यान देना, इस तीनों भाषा में हल्का कौन भाषा लगता है? हल्का कौन भाषा है? अच्छा, हिंदी सबसे हल्का। अच्छा, हिंदी से थोड़ा ज्यादा भारी अंग्रेजी, और अंग्रेजी से भारी तुम लोग बोला क्या यही बात सही है? हाँ, तुम बोलो तो क्या है सबसे हल्का? हिंदी। और हल्का सबसे है, और इससे जो है, इससे भारी और उससे भारी, इसमें तुम लोग को कौन सबसे भारी लगता है? संस्कृत भारी लगता है सबसे, और सबसे हल्का हिंदी। अब जो है ये तो तुम लोग मान रहे हो, लेकिन जब तुम पढ़ोगे, ठीक से जानकारी होगी, तब उसमें क्या चीज मिलता है, आगे जाने के बाद क्या होगा तुमको बता देते हैं। पहले आगे क्या होगा बता देते हैं, ध्यान से समझना। इसमें से सबसे हल्का भाषा जो है, सबसे आसान भाषा, सबसे, तुम क्या बोला, हिंदी ना? अंग्रेजी है सबसे हल्का भाषा। हाँ, अंग्रेजी। हाँ, बात बुझा? हालांकि नहीं जानते हो, नहीं कुछ करते हो, लेकिन तुमको बताते हैं, आगे जो बढ़ो सबसे है हल्का अंग्रेजी। अंग्रेजी से थोड़ा भारी है संस्कृत, अंग्रेजी से भारी है संस्कृत, और संस्कृत से भारी है हिंदी। और तुम लोग उल्टे बोलते हो, हिंदी सबसे हल्का, यही बोलते हो। जब आगे पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, तब तुम्हारा दिमाग जो है ना खुल जाएगा, हम क्या बोलें। बात बुझा है? ध्यान देना।
ध्यान देना, तीनों भाषा है तुम उनके सामने, ध्यान देना। तीन भाषा लिखो। हिंदी वह पढ़ता है, हिंदी में बोलते हैं वह पढ़ता है, तो संस्कृत में बोलेंगे स पठति, और अंग्रेजी में बोलेंगे इंग्लिश। ठीक है। अब मैं जाता हूं, हिंदी, संस्कृत में बोलेंगे हम गच्छामि, और अंग्रेजी में हुआ आई डू। ठीक है। हैं? अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ये है कि यहां पर लिखे हैं आई गो, ध्यान देना है। यदि कोई लड़का है और बोलता है कि आई गो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जाता हूं। ध्यान देना। और कोई लड़की है, क्या होगा? मैं जाती हूं। इसका आगे क्या होगा? आई गो। अब बताइए, ये है पुल्लिंग, आई गो, आई हो गया स्त्रीलिंग, तो आई गो दोनों में एक ही चीज हो गया। क्या हिंदी में ऐसा चलेगा? कोई लड़की बोलेगी कि मैं जाता हूं, लड़की बोलेगी मैं जाती हूं, बोलेगा ना? है? अब देखो इसमें क्या है तफरका, यही चीज समझना है। उल्टा पुल्टा हो जाता है, एक चीज के कई अर्थ हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है एकदम सरल है, सीधा है। आई गो, आई गो, मैं जाता हूं, है ना? वी गो, हम लोग जाते हैं। दे गो, वे सब जाते हैं। मतलब बॉयज गो, लड़के जाते हैं। गर्ल्स गो, लड़कियां जाती हैं। अब बताइए एकदम कितना कितना अर्थ निकल, बात समझा ना? सबका अर्थ एकदम बिल्कुल अलग अलग रहता है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो ठीक है, अभी जरा सा हल्का सा अब देखो हिंदी में मैं क्या है? जाता हूं। ठीक है। तुम जाते हो, और वे सब जाते हैं।
सबका अलग अलग हिसाब है ना, एक जैसा है, अलग अलग हिसाब सबका है। किसके साथ क्या लगेगा, कर्ता के अनुकूल क्रिया बैठती है, कर्ता के अनुकूल क्रिया। लेकिन अंग्रेजी में जो है आई गो, यू गो, दे गो, सबके साथ एकदम लगा दो, कितना आराम है। लेकिन क्या हिंदी के साथ ऐसा बैठाओगे तो एकदम उलट पुलट हो जाएगा, भक्तका जाओगे कि नहीं। इसलिए भाषा में है ना सबसे है ना हल्की भाषा क्या है, अंग्रेजी। लेकिन यहाँ के लोग समझते हैं कि अंग्रेजी सबसे भारी है, नहीं बोलते हैं अंग्रेजी बड़ी भारी, तो बाघ ऐसा लगता है। लेकिन अंग्रेजी कहीं कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल उसको पैर से मसल दोगे बस अंग्रेजी भाग जाएगा, तुम्हारे डर से अंग्रेजी तो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या तुम लोग अंग्रेजी में बोलने के लिए सीखोगे? धुराधार बोलने के लिए हम बता देंगे। एकदम सड़क पर उतरोगे ना, गाँव क्लास जाओगे ना, कहेंगे कहाँ से आ गया पढ़ करके, एकदम बोलता है फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश जो अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल पाता है, बात है। लेकिन तुम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम उम्र में एकदम सब कुछ एकदम कर दो, समझा। सबसे हल्की भाषा है अंग्रेजी, अंग्रेजी से थोड़ा भारी संस्कृत, और उससे भारी हिंदी। मान लिया ना तुम लोग, हिंदी कहीं जरा सा गड़बड़ होगा बस खत्म हो जाएगा, बात बुझा। ठीक है, एकदम बिल्कुल है। इतना सा चीज को तुम लोग, और उस सूत्र को भी जहर में बताया है, उस सूत्र को भी याद रखना। कौन सूत्र? चारों का अर्थ समझ गया। इसलिए तुम लोगों को किसी भी चीज पर बस मात्र रूप से सुनने की कैपेसिटी आ जाए, सुनने के लिए आ जाएगा सब पर, ठीक है। तो विशेष तुम लोग को फिर बाद में कहाँ किसकी कैसे जानकारी है उसके अनुकूल हम फिर क्लास लेंगे, तो तुम लोग को धीरे धीरे सब कुछ है ना पहले बताएंगे, है ना, सुनने के लिए, उसके बाद में तो बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, चारों कला बता। हाँ हाँ, अरे अंग्रेजी कौन सी, अंग्रेजी सबसे हल्का है, नहीं बोले सबसे हल्का कौन विषय है? अंग्रेजी से थोड़ा भारी और संस्कृत से भारी हिंदी। हाँ बता देंगे, अंग्रेजी तो बोलने के लिए बताइए देंगे, और संस्कृत भी बोलने के लिए बता देंगे, नहीं बुझा? अच्छा, हम जैसे बोलते हैं तब सदरम पुत्र वर्तते, क्या बोले हम, मैंने समझा, हम बोले कि तुम्हारा घर कहाँ है, यही बोले, नहीं पूछ सका। ठीक है, समझ जाओगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, धीरे धीरे सब पकड़, ठीक। अच्छा, मन लगा तुम लोग को सीखने थे? बहुत जल्दी किताबें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, तीनों कला में पारंगत करवा, चिंता नहीं करना।